हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस क्लास में नरेशन का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि नरेशन क्या है, नरेशन कितने टाइप का होता है। तो नरेशन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो ये इसमें दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा। तो इसमें इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो इसको चेंज करने का जो बेसिक है, उसके हिसाब से 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसका भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो वो 5 कौन से सेंटेंसेस होते हैं? तो एक आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लामेटरी। तो टोटल में जितने भी टाइप के नरेशन होंगे डायरेक्ट स्पीच में, वो 5 तरह के सेंटेंसेस होंगे। उन्हीं को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 1 में बेसिक्स में देखा था कि इनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने जाएंगे तो 2 तरह का रूल होता है। एक को जनरल रूल और दूसरे को स्पेशल रूल बोलते हैं। तो इसको हम लोग ने कवर किया था फर्स्ट पार्ट में। इसके हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि 3 चीज आता है इसमें, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन तीनों का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था। अभी हम लोग स्पेशल रूल के हिसाब से इस क्लास को करेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे स्पेशल रूल में बेसिकली कि ये 5 टाइप के जो सेंटेंसेज होंगे वो इनडायरेक्ट में चेंज होगा, तो इनके अलावा और किस स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो उस हिसाब से अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को एक एक करके सारे टाइप के सेंटेंसेस को करेंगे। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हुए, और आपका पहले असर्टिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को करेंगे। तो अभी जैसे कि 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उसका हम लोग फर्स्ट टाइप का जो कि असर्टिव सेंटेंस है, जो नॉर्मल पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ऐसे सेंटेंसेस को इसमें मैं आपको भी कुछ एग्जांपल देख के बता रहा हूँ कि कैसे चेंज होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, जो कि है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो जब इसको डायरेक्ट स्पीच और जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करने जाएंगे, तो हमको पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर 3 टेंस में से प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब इसके वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। ओनली चेंज जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तभी जाके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। बाकी का जो रूल है चेंज ऑफ पर्सन का और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें कि दिस दैट में बदल जाता है या टुमारो नेक्स्ट डे बदल जाता है, वो सारी चीजें इधर हम लोग चेंज करेंगे। तो ये पास्ट में है, असर्टिव है,
और स्पेशल रूल के हिसाब से 5 टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें से असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये ध्यान रखना है कि इनको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो दैट आएगा। 5 में से 3, तो आपको 2 खाली अलग से करना है जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव आएगा। तो अभी हम लोग असर्टिव को करेंगे, तो अब ये चेंज होगा सेड टू और मी। ये 2 तरह से होता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इधर से रहेगा, आपका जो सेड रहेगा वो सेड रहेगा, पर अगर टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। वैसे ही सेज टू अगर रहेगा तो टेल्स में बदल जाएगा। यही डिफरेंस है इसमें कि टू के बाद ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग को इसको सेड को टोल्ड, से को टेल और सेज को टेल्स में बदल देंगे। तो अभी हम इसको लोग चेंज करेंगे, ये हो जाएगा ही सेड, सॉरी ही टोल्ड मी दैट। अब चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, तो हमने ये पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि आई यहाँ हटेगा और ही आ जाएगा, ही। और ये एम है तो इज, एम, आर इनका पास्ट इज और एम का पास्ट वॉज और आर का पास्ट वर्ब या वेयर होता है। तो ही वॉज, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है तो इधर भी इसका वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा। और योर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो मी है, आई, मी, माई, इसको एक कैटेगरी में रखेंगे तो उसके हिसाब से जो योर है वो इसमें बदल के माई में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग चेंज करेंगे। दूसरा जो सेंटेंस है, माई सन सेड टू मी आई एम डूइंग माई लेसन्स। अब अगेन सेड टू मी है तो यहाँ पे ये चेंज होके माई सन टोल्ड मी, फिर दैट, फिर आई फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे ये आपका थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे आई जो है वो ही में बदल जाएगा, ही। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो एम वॉज डूइंग, फिर यहाँ माई है तो मैंने आपको बताया था आई, माई, मी, ये सब एक कैटेगरी में होगा तो उसके हिसाब से फिर अगेन ये थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा तो यहाँ पे हीज हो जाएगा। तो हमको ये भी देखना है कि टेंस कौन सा किसमें चेंज होता है, जिसको कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको। तो अब थर्ड सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, माय फादर सेड टू मी आई वांटेड टू गिव यू अ बाइसिकल। तो ये सिंपल पास्ट में है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 आ रहा है तो सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो इसका हो जाएगा माय फादर टोल्ड मी दैट। अगेन ये जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा तो ये आपका ही में बदल जाएगा, ही। और सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब ही हैड वांटेड टू गिव यू, सेकंड पर्सन है इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो मी है यहाँ पे ये माई हो जाएगा, मी, यू वांटेड टू गिव मी अ बाइसिकल। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। लास्ट में एक सेंटेंस मैंने इधर आपका फ्यूचर के हिसाब से लिया है तो फ्यूचर में शैल और विल, शैल चेंज होकर शुड में बदल जाएगा और विल वुड में बदल जाएगा। जनरली हम लोग वुड लिखते हैं, शुड का यूज कम करते हैं तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अगेन आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे ही में बदल जाएगा ही और वुड
हेल्प और यू है तो ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो ये मी हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेज हो गए। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि चेंज ऑफ टेंस में जो हमने पढ़ा था वो कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पास्ट में सिर्फ दो का चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बाकी दो का चेंज नहीं होता है। और फ्यूचर के हिसाब से शैल द शुड में बदल जाएगा, विल वुड में बदल जाएगा। और दूसरे अगर कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब आते हैं जैसे कैन है तो कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से वो चेंज हो जाएगा। तो इनके अलावा हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसा भी देख सकते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ का आता है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसा होता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें जो सबके लिए एक ही समान है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ इज राउंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्क इज वर्शिप। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें बाद में कोई चेंज नहीं आता है। ही सेड द अर्थ इज राउंड। तो अब ये है तो आपका पास्ट में, और चेंज ऑफ टेंस के हिसाब से हमने ये पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज किया जाता है, बट अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसके टेंस में, उसके वर्ब फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस हिसाब से अगर इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे तो ये ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये एज इट इज रहेगा। इस प्रकार से हमने असर्टिव सेंटेंस को कवर किया। तो दूसरी टाइप के सेंटेंस, पांच में से एक असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो टाइप का होगा। एक आपका ऐसा होगा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, इसमें is and was, were, has, इस टाइप के वर्ब आएंगे। इसको yes नो क्वेश्चन भी बोला जाता है, मतलब इसका आंसर जनरली yes या नो आता है। और दूसरा जो होता है सेंटेंस वो WH एक ग्रुप है उनसे स्टार्ट होगा। कहने का मतलब पहला what, who, where, इस टाइप के वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो वैसे में मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो जैसे अगर फर्स्ट सेंटेंस देखें तो ये है ही सेज टू मी आर यू इन। अब चेंज ऑफ टेंस पे पहले हमको फोकस करना है, उसी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है। तो ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ड और इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको जब हम लोग चेंज करने जाएंगे डायरेक्ट में तो ये प्रेजेंट में है, इसलिए इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ होगा तो चेंज ऑफ पर्सन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे, मतलब इन दोनों क्लॉज को जब ऐड करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पे इफ या वेदर उनमें से कोई एक आएगा। और अगर वही सेंटेंस WH ग्रुप वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे इस टाइप का सेंटेंस अगर हो तो उसको हम लोग जो है वो आपका एज इट इज वही वाले वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको हम लोग चेंज करने जाएंगे तो इसका हो जाएगा आपका, अब ये इंटेरोगेटिव है तो ये जितने भी वर्ब हैं से, सेड, अगर से है तो से आस्क्स में बदल जाएगा, सेड आस्क में बदल जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने का
जो होता है वो सेंस होता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा ही आस्क्स मी, और यहाँ पे इफ या वेदर दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, इफ भी लिख सकते हैं और वेदर ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको इसको क्या करना है कि पॉजिटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की तरह इमेजिन करना है, यू आर इन। तो ये हो जाएगा, इसका जो प्रोनाउन है यू वो सेकंड पर्सन में आता है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, चेंज ऑफ पर्सन में हमने देखा था। तो ये मी है, मतलब आई में बदल जाएगा, और यू यहाँ इसके हिसाब से आई हो जाएगा, इफ आई। और क्योंकि टेंस को चेंज नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे आई के साथ एम और बी इस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। दूसरा सेंटेंस है दे सेड वर यू प्रेजेंट देयर। तो अब चूंकि ये सेंटेंस का इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका टेंस भी चेंज होगा। तो टेंस चेंज होगा, अब ये दे सेड है तो दे आस्क्ड में बदल जाएगा, दे आस्क्ड। फिर वैसे ही इफ या वेदर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ, और फिर इसको सीधा कर लेंगे, यू वर प्रेजेंट देयर। तो ये जो वॉज वर है वो बेसिकली आपका हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे जो है वो आपका कुछ इधर है नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा, और वर्ब जो है वो हैड बीन में बदल जाएगा। तो हमने दो टाइप के सेंटेंस देखे, वैसे और भी अलग अलग जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, तो जनरली उसमें आपको यही देखना है कि वैसे सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो से आस्क सेड आस्क में बदल जाएगा, इंक्वायर्ड में भी बदलता है, इंटेरोगेटेड में भी बदलता है। तीन में से कोई भी एक वर्ब यूज किया जा सकता है, आस्क, इंटेरोगेट्स और इंक्वायर्स। तीनों का मीनिंग क्वेश्चन पूछना ही होता है, तो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो आप इफ या वेदर लिखेंगे, और WH वाले से स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें इसी से स्टार्ट होता है। तो ये दो एग्जांपल हमने हेल्पिंग वर्ब का देखा। आप WH वाले को देखेंगे तो इस हिसाब से अब यहाँ पे इसको जब चेंज करने जाएंगे तो ये प्रेजेंट में है, तो इधर आपका टेंस में चेंज नहीं आएगा। अब ये हो जाएगा ही आस्क्स मी, और फिर इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसको स्टार्ट ही इसी से करना है तो यहाँ पे आ जाएगा हु, और इसको यू है, इसको हम लोग सीधा करेंगे सर्टिव सेंटेंस के हिसाब से, तो यू सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा, और यहाँ पे हु आई, और ये चेंज हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से इज आई एम आर जो है प्रेजेंट बताता है, तो इज और एम का पास्ट वॉज, तो इस हिसाब से आई वॉज में चेंज हो जाएगा। एक सेंटेंस और हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही सेड व्हाट वाज फॉलिंग। तो ये भी सिंपल, ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। अब यहाँ पे ही सेड है तो ही आस्क्ड व्हाट, और क्योंकि ये क्या है तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन और वी प्लस आई डी आता है। तो व्हाट हैड बीन और फॉलिंग इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से आप दूसरे सेंटेंसेस को भी चेंज कर सकते हो। थर्ड जो टाइप है आपका वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस वाले टॉपिक पे भी हमने 5 टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ा था। अब इम्परेटिव के हिसाब से हम लोग ये समझते हैं कि वैसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऐसे सेंस वाले सेंटेंस इसमें आएंगे। तो इसमें बेसिकली जैसे कि मैंने बताया आपको कि 5 में से जो 3 है असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, उसकी डायरेक्ट के इनडायरेक्ट को जब चेंज करेंगे
तो यहाँ पे दैट आएगा। सिर्फ दो ऐसे सेंटेंस है जैसे इंटेरोगेटिव, तो उसमें इफ या वेदर और हु व्हाट वेयर इस टाइप से स्टार्ट होता है। पर अगर हम लोग इम्परेटिव की बात करें तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे टू का यूज होगा, ये हटेगा तो आपको टू के साथ स्टार्ट करना है, और जैसा सेंस इस सेंटेंस का होगा उसके हिसाब से ये जो वर्ब है सेड, ये चेंज होके कोई ऑर्डर्ड में, कोई एडवाइज में, कुछ सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग एग्जाम्पल को एक एक करके देखें, ये पहला सेंटेंस जो ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये बोल रहा है कि इसमें हम लोग ही टोल्ड भी लिख सकते हैं या ही ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, दोनों तरह का भाव आता है। तो जनरल सेंस में अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ही ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर्ड लिखेंगे तो ऑर्डर्ड मी, और यहाँ पे अभी हटेगा तो टू आ जाएगा, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये एक तरीके का एडवाइस है डॉक्टर का पेशेंट के लिए, तो इसमें हम लोग एडवाइस वर्ड यूज करेंगे इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब एक तीसरा सेंटेंस देखेंगे जिसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कभी कभी ऐसे प्लीज वगैरह का वर्ड आएगा, तो ये आपको हटा देना है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं रखेंगे। बाकी माई सन सेड टू मी, तो कोई बच्चा अपने फादर से बोल रहा है, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसमें ऑर्डर का और एडवाइस का सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माई सन रिक्वेस्टेड मी, और इसको हटा देना है, प्लीज आएगा तो ये हम लोग को नहीं लिखना है, टू बाई, और मी फर्स्ट पर्सन है इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो ये हिम में बदल जाएगा, और वो। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। एक और सेंटेंस दे सकते हैं इसमें कि सी सेड राम डू एज सी सेड, तो इसमें नॉर्मली आप लोग टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसमें से कोई सा भी एक वर्ड आ सकता है। सी टोल्ड, सी आस्क्ड और सी ऑर्डर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद टू राम डू, सी टोल्ड राम, सॉरी, सी टोल्ड राम टू डू एज, और ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में चेंज नहीं आता है, तो इस हिसाब से इस सेंटेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अब चौथे टाइप के सेंटेंस को हम लोग देखेंगे जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस के इस पार्ट में वैसे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं जिसमें जो सेंस आएगा सेंटेंस का, उसमें ब्लेसिंग्स का मतलब किसी को आशीर्वाद देने के हिसाब से, विश किसी के लिए करना, आपका प्रे, और कर्स मतलब किसी को श्राप या अभिशाप, इस टाइप से जो है सेंटेंस जनरली इसमें आते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, दो को हम लोग छोड़ देंगे, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे दैट आ जाएगा इसमें भी एज यूजुअल, और बाकी सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से ब्लेस, किसी के आशीर्वाद देने का सेंस आ रहा है तो वो ब्लेस्ड में बदल जाएगा, विश, विश में, प्रे, प्रे, और कर्स, कर्स में बदल जाएगा। वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के मीनिंग पे। तो अब हम लोग पहला सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। अब ये एक तरीके का
ब्लेसिंग्स है किसी के लिए, तो उसमें अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा ही ब्लेस्ड मी, और ये हटेगा तो दैट। और अब इसमें मे जो है वो जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा है कि अब ये पास्ट में है तो मे माइट में चेंज हो जाएगा। और अब इसको हम लोग को क्या करना है, तो पहले इसमें हमको सब्जेक्ट देखना है इसके हिसाब से। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो ये आई में बदल जाएगा और मे से माइट हो जाएगा। आई माइट लीव लॉन्ग, तो ये चेंज हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, माई फादर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। तो ये जो मेरे फादर हैं वो विश कर रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो, सफल हो, तो ये एक तरीके का विश हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माई फादर विश्ड मी दैट, अब ये दैट हो जाएगा इसमें, और फिर इसमें इसको भी हम लोग हटा कर रखें, यू गेट सक्सेस। अब यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो फिर ये आई में बदल जाएगा, आई में माइट हो जाएगा गेट सक्सेस। तो सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का सेंस और एक्सप्रेशन आ रहा है। अब ये थर्ड सेंटेंस हम लोग देखेंगे, दे सेड मे गॉड सेव द किंग। तो ये लोगों की ये इच्छा हो सकती है या लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं गॉड से, तो इसमें विश और प्रे दोनों का सेंस आ रहा है। तो हम लोग इसमें दे विश्ड और दे प्रेड भी लिख सकते हैं। तो दे either you can write they wished or they prayed, उसके बाद that, फिर इसमें तो सब्जेक्ट गॉड है ही, गॉड मेक अ माइट हो गया, सेव द किंग। इस टाइप से हम लोग अलग अलग सेंस वाले सेंटेंस को देख रहे हैं। अब लास्ट सेंटेंस एक और देख सकते हैं जिसमें कर्ज का सेंस आ रहा है, किसी को लोग श्राप दे रहे हैं या बद्दुआ के हिसाब से उसको समझ रहे हैं। ही सेड टू हर मे यू डाई, कि मतलब तुम मर जाओ इस हिसाब से, तो ये कर्ज हो गया। तो इसमें हम लोग ही कर्स्ड हर कर देंगे दैट, और यहाँ पे यू है, यू शी में बदल जाएगा, शी माइट डाई। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हमने देखा। तो अभी हम लोग अब 5 टाइप के सेंटेंसेस का लास्ट वाले का कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो इसका नाम जैसा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो हम लोग सेंटेंस के टॉपिक में ये हमने पढ़ा था। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ये मीनिंग होता है कि वैसे सेंटेंस है जिसमें आपका जॉय, सॉरो, सरप्राइज, डिसगस्ट, इस टाइप के सेंस वाले मीनिंग आएंगे। तो वो चेंज होकर किस में बदल जाएगा, तो आपको क्या करना है कि डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, अगर जॉय है तो वो स्टार्ट होता है एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद अगर जॉय है तो जॉय। फिर ऐसी दुख का मीनिंग आ रहा है, किसी को कोई नुकसान हुआ है तो एक्सक्लेम विद ये सॉरो। फिर अगर सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर कोई गंदी चीज है या जिसमें हम लोग का थोड़ा सा सेंस दूसरे टाइप से है तो उसमें एक्सक्लेम विद डिसगस्ट आ जाता है। इस टाइप से अलग अलग सेंटेंसेस इसमें आते हैं। डिसगस्ट, कॉन्टेम्पलेट, इस टाइप से आएगा। तो आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना है और उसके मीनिंग को समझना है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि कुछ सेंटेंस जिसमें कि क्या आ सकता है, रिपोर्टेड स्पीच में अलास, ओ, आ, ये सब आ सकता है, तो ये जो है वो हटा दिए जाते हैं, ये नहीं लिखा जाता है। तो पहला सेंटेंस अगर हम लोग देखें, ही सेड अलास आई एम
रूइंड। इसका मीनिंग है कि उसका भाव बोलने का है कि मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो इसमें वो अपना दुख का एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना है। तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद sorrow that I फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चल जाएगा। तो ही और आपका ये एम है, तो एम का पास ही के हिसाब से वॉज हो जाएगा, ही वॉज रूइंड। दूसरा सेंटेंस है द बॉय सेड माई कैट इज डेड। तो इसमें भी वो अपना एक दुख प्रकट कर रहा है कि मेरी जो बिल्ली है वो मर गई। तो ही एक्सक्लेम विद सॉरो, इसमें हम लोग करेंगे द बॉय एक्सक्लेम विद सॉरो दैट माई कैट है। तो ये चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से हीज कैट और इज वॉज में बदल जाएगा डेड। फिर अब जो ये सेंटेंस है इसमें है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे व्हाट, हाउ, और इसमें जो चेंज होगा तो ये एक तरीके से एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद आप जॉय भी लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही शी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी, और इज है तो वॉज में बदल जाएगा, शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब एक सेंटेंस है तो इसमें आ रहा है ही सेड ओह इनफ। मतलब इसमें भाव है ये बहुत हो गया, मतलब किसी के साथ हम फ्रस्ट्रेशन या एंगर का सेंस दिखा रहे हैं तो हम नहीं पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। तो इसमें डिस्गस्ट का मीनिंग आ रहा है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इसमें विद डिस्गस्ट दैट। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम लोग इट का सेंस ला सकते हैं, इट, और इट के हिसाब से वॉज आ जाएगा, इट वॉज इनफ। तो ऐसे करके हमने कुछ एग्जाम्पल को देखा। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो तो और दूसरे टाइप के सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको उसमें रूप में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग नरेशन टॉपिक को अभी के हिसाब से कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं दूसरे क्लास में जिसमें हम लोग ग्रामर के दूसरे टॉपिक को करेंगे। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।